ये पूर्व पहले से एक्सपेक्टेड था। आई वॉज थिंकिंग कि चुनाव होने वाले हैं और अभी तक ईडी या सीबीआई का किसी के यहाँ छापा नहीं पड़ा। प्रताड़ित करने का उनको ईडी के जरिए, उनको सीबीआई के जरिए, आईटी के इनकम टैक्स के जरिए उनको घेरना चाहती हैं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई है। ईडी यानी केंद्र सरकार की वो सबसे ज्यादा ताकतवर एजेंसी जिससे अच्छे अच्छे नेता डरते हैं। ईडी की एंट्री उत्तराखंड में हुई तो एक कांग्रेसी के घर पर रेड की खबर आई। सुबह 5 बजे हलचल मचनी शुरू हो गई। देहरादून का एक क्षेत्र है पटेल नगर, उसके पास एक कॉलोनी है चमन विहार, वहां सुबह 5 बजे हलचल मचनी शुरू हो गई। शांत से एरिया में अचानक से 1.5 दर्जन गाड़ियां जब रुकी तो आसपास वाले भी भौचक्के रह गए। खबर लगी कि दिल्ली की कोई एजेंसी यहां पहुंची है और छानबीन हो रही है। कुछ ही मिनटों में यह मालूम चल गया कि यह रेड कांग्रेस के एक नेता राजीव जैन के घर पर हुई है। राजीव जैन का घर चमन विहार में है और राजीव जैन के जो प्रतिष्ठान है, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है देहरादून में, वहां पर भी इस टीम के कुछ लोग छापेमारी कर रहे थे। वहां से भी दस्तावेजों को बरामद कर रहे थे। दिल्ली में भी राजीव जैन का घर है और बताया गया कि वहां पर भी ईडी और इनकम टैक्स की टीमें पहुंची हैं और तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। अब बहुत सारे लोगों को जिनको राजनीति में दिलचस्पी होगी उन्हें मालूम होगा कि राजीव जैन कौन है। कांग्रेस की राजनीति को करीब से देखने वालों को तो बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि राजीव जैन कौन है, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम उनको मैं बताता हूं कि राजीव जैन कौन है। राजीव जैन का नाम सीधा तौर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़ता है। हरीश रावत जब राज्य और केंद्र दोनों जगह अपनी सक्रियता दिखाते थे और जब हरीश रावत देहरादून पहुंचते थे तो उनकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी राजीव जैन के ऊपर ही होती थी। जब हरीश रावत केंद्र में मंत्री नहीं थे, जब हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तो प्रोटोकॉल वो नहीं मिलता था हरीश रावत को, इसलिए राजीव जैन उस प्रोटोकॉल को व्यक्तिगत तौर पर निभाने की कोशिश करते थे। अंदाजा लगाइए दोनों नेताओं के बीच के संबंधों का कि हरीश रावत को अगर कहीं जाना होता था तो राजीव जैन की गाड़ी में बैठकर ही हरीश रावत देहरादून शहर में आवागमन किया करते थे। और जिस समय हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने उसके बाद राजीव जैन ने तरक्की करनी बहुत तेजी से शुरू की। हरीश रावत के मुख्यमंत्री काल में राजीव जैन ने सबसे पहले तो आईटी के फील्ड में भी उतरकर घमासान मचाया। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसा बताया जाता है कि हरीश रावत के समय में आईटी के कई बड़े प्रोजेक्ट्स राजीव जैन को मिले और जब किसी नेता के पास पैसा आता है तो उसका सदुपयोग वो रियल एस्टेट में करता है और राजीव जैन ने भी ऐसा किया। 2 के 4, 4 के 8 और 8 के 16 बनने में देर नहीं लगी और राजीव जैन ने 1 दशक में लंबी छलांग लगा दी। लंबी छलांग ऐसे कि देहरादून के 2 बड़े रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स बताया जाता है कि वो राजीव जैन के ही अंडर में हैं। यह भी बताया जाता है कि राजीव जैन अकेले ही इन प्रोजेक्ट्स को नहीं देखते, बल्कि कुछ और राजनीतिक लोग और कुछ अधिकारी वर्ग भी राजीव जैन से जुड़े हुए हैं और ये सारे लोग मिलकर रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। ये पूर्व पहले से एक्सपेक्टेड था। आई वॉज थिंकिंग कि चुनाव होने वाले हैं और अभी तक ईडी या सीबीआई का किसी के यहाँ छापा नहीं पड़ा। और दुर्भाग्य कहूँगा कि एक बीमार आदमी के ऊपर जो 3 साल से निष्क्रिय है, कांग्रेस की किसी बैठक या प्रदर्शन में वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी किडनी में प्रॉब्लम है, काफ़ी बीमार हैं और आज उनके घर में छापा पड़ा है। लेकिन हम सोच ही रहे थे आखिर इस बार इलेक्शन आने वाले हैं और अभी तक ईडी का सीबीआई का छापा नहीं पड़ा, पर आज ये काम हो गया।
तो हम संतुष्ट है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने एजेंडे पे चल रही है। प्रताड़ित करने का उनको ईडी के जरिए, उनको सीबीआई के जरिए, आईटी के इनकम टैक्स के जरिए उनको घेरना चाहती हैं। यह निश्चित रूप से राजनीति प्रतिशोध है। लेकिन अब जब इनकम टैक्स और ईडी ने राजीव जैन के आवास और उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की, तो कई तरीके की खबरें और भी उड़ने लगी। खबर यह भी बताई गई कि कुछ अधिकारी भी ईडी के रडार पर हैं, इनकम टैक्स के रडार पर हैं, और राजीव जैन से जिनके तार सीधे जुड़े हुए हैं उन तक ईडी और इनकम टैक्स कभी भी पहुंच सकती है। वैसे आपको बताऊं, कुछ महीने पहले उत्तराखंड में ईडी आई थी और उस समय इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एक अधिकारी के घर से करोड़ों रुपए बरामद होने की खबरें आई थी। उसके बाद ईडी की टीम ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के घर और उनके व्यापारिक ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। इस बार यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि राजीव जैन के बाद क्या कांग्रेस के किसी नेता के घर और व्यापारिक प्रतिष्ठान पर छापेमारी होगी या कुछ दूसरे अधिकारियों के आवास पर छापेमारी हो सकती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।